नाम है काल। चले गए दुनिया छोड़ के। अब कोई चूड़ियां तोड़ो, कोई मंगलसूत्र तोड़ो, कोई सिंदूर पोंछो, अब नहीं कुछ फर्क पड़ता। अब तो लकीर पीटना बाकी रह गया, लकीर के फकीर बन रहे हैं बस। अब सब, पहले कोई मर गया था, विधवा हो गई कोई, उसने चूड़ियां तोड़ दी थी, माथा पोंछ दिया था, सिंदूर निकाल दिया था, मंगलसूत्र, तो अब इसको भी करना पड़ेगा। ये परंपरा बन गई है। अब ये जिंदा नहीं होगा है। अगर जीवित चाहिए तो मरने से डरो ही मत, जिंदा ही रहोगे हमेशा। क्यों? नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहंति पावकः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अस्त्र कहां दुनिया में? वो कौन सा तूफान है, वो कौन सी अग्नि है, वो कौन सा समुद्र है जो हमें मार सके, काट सके, गला सके, सुखा सके? कोई नहीं। हम अस्त्र शस्त्र से नहीं कटते। हम कब मरते, हमारी मौत कब आती है? तो कहा कर्महीनो न मृत्यु। जब आदमी कर्महीन हो जाता है उस समय वो जीवित रह के भी मरा हुआ ही रहता है, वो मर जाता है। हम कर्म से मर सकते हैं, शरीर से हमारा मरने से कोई घाटा नहीं है। घाटा क्यों नहीं है? आपने लाल साड़ी की जगह पीली साड़ी पहन ली तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने सफेद कपड़े पहने थे, अभी लाल पहन लिए, क्या फर्क पड़ता है? देखने में थोड़ा फर्क पड़ेगा पर शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ढक लिया ना अंग को, शरीर ढक लिया ना, कलर से फर्क नहीं पड़ता है। नहा करके कपड़े बदलने में देर लगती है, नहा करके दूसरे कपड़े बदलने में देर लगती है, पर मर करके शरीर धारण करने में देर नहीं लगती है। एक पलक मारने में जितनी देर लगती है उतनी देर में हमें नया शरीर मिल जाता है मरने के बाद में। इसलिए मरने का दुख क्यों, गम क्यों, टेंशन क्यों है? ये जो होता है ना मरने के बाद 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, ये सब झूठ है, ये सब आडंबर है, ये सब पाखंड है। ये दुख में से निकलने के प्रोग्राम है। दुख में से, संकट में से, शोक में से, दुख आ गया घर में ना, उसमें से निकलने के लिए फंक्शन है ये, फंक्शन। चौथा दिन आज बाल कटेंगे सबके, शमशान में जाएंगे, हड्डियां लाएंगे वहां से, राख को जमा करेंगे। ये क्या है? सब आते हैं, इकट्ठे होते हैं ना, उससे दुख कम होता है। फिर 10वां होता है, फिर उस दिन सब आते हैं। उसके बाद फिर 12वें में खाना पीना होता है, बड़ा खाना पीना। ये सब अपने दुख कम करने के प्रोग्राम है। मरने वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है, न 12वें से, न 10वें से, न चौथे से। मरने वाले की हड्डी भी आप मत लाओ शमशान से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे मत जलाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने दुनिया में लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले लिख के जाते हैं कि मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा हार्ट, मेरी आंखें दान कर देना, मेडिकल को दे देना। और वो मेडिकल में चली जाती है बॉडी, वहां पे उसको मरने के बाद काटते हैं, फाड़ते हैं। काटने फाड़ने से थोड़ी वो नरक में जाती है, वो नरक में तो चली गई कब का, अपने कर्मों से कब का चला गया। अब काटो मत, फाड़ो मत। और कई लोगों की डेड बॉडी पे नई नई शॉल, महंगी महंगी चादरें, लंबी लंबी मालाएं, बड़े बड़े सेंट छिड़क छिड़क के और सिक्के, नोट उड़ाए जा रहे हैं, सिक्के उड़ाए जा रहे हैं डेड बॉडी के ऊपर से। दादाजी 100 साल के होके मरे, बैंड लगा के ले जा रहे हैं शमशान में, उससे सिक्के उड़ा लो, गुलाल उड़ा लो, फूल उड़ा लो, चादर उड़ा लो, जो चाहे सजा लो। अब ये नरक में गया है, स्वर्ग में नहीं जाएगा। तुम्हारी चादर उड़ाने से रास्ता बदलने वाला नहीं है। और मरने के बाद में शरीर को काट काट के किडनी निकालने से रास्ता नहीं बदलेगा। इसने रास्ता कब का ले लिया, पहुंच भी गया, ये कब का पहुंच गया जहां जाना है। ये तुम्हारी तरह इंतजार नहीं करेगा। ये अभी फोन आया है, इनका बड़ा बेटा आ रहा है और आने को 7 घंटे लगेंगे। बड़े बेटे को पूना में नौकरी करता है, वो आएगा तब लेके जाएंगे भाई, तब तक रखो। 7 घंटे तक रखे रहो बॉडी को ना। पर जिसको नरक स्वर्ग जाना है वो तो कब का गया ना, बॉडी तो खाली है, खाली बॉडी है ना। जिसे जाना रहता है, जिसे कर्म का फल भोगना होता है, वो तो कब का गया। अब
अब तुम जो भी कर रहे हो ये सब अंधकार में, अज्ञान में पड़े पड़े कर रहे हो, अंधविश्वास, ये ढोंग कर रहे हो। अब ये कुछ नहीं है। जस फल बोया तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। सृष्टि में जो फल बोया वही फल पाया। जन्म कितने भी निकल जाएं तुम्हारे, कर्म का फल भोगे बगैर आदमी का जन्म मरण बंद नहीं होता, चलता रहता चक्र। और श्रीमद् भागवत कहती है न जन्मम मृत्यु च दुर्लभम। श्रीमद् भागवत कथा इसलिए श्रेष्ठ है कि इसके माध्यम से जो प्राणी अपने जीवन का परिवर्तन कर लेता है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने आप को भागवत बना लेता है, अर्थात भागवत की तरह जीवन जीने लग जाता है, उससे जन्म और मरण दोनों से छुटकारा मिल जाता है। और जिससे मरना ही नहीं है वो नरक का और स्वर्ग का टेंशन क्यों लेगा। जिनको मरना है वो बेचारे टेंशन लेते रहते हैं। बोलिए, मुर्गे का मांस खाने वाला, तमाकू खा कर के धरती को छिड़कने वाला, धरती तमाकू खा खा के पूरी धरती खराब कर दी, यहां थूक वहां थूक, वहां थूक वहां थूक, जो थूक थूक के धरती माता को खराब कर रहा है, इसे तो सीधा सीधा कांटेक्ट नरक से, इसका जो नरक पैदा करता है वो नरक में ही जाता है। अब आप ये कहेंगे कि ये नरक कहाँ पैदा कर रहा है, ये तो अच्छा काम करता है, बड़ा दानी है, बड़ा यज्ञ करता है, बड़ा हवन करता है, बड़ी कथा करता है, बड़ा फलाना करता है ठिकाना। अरे हम गारंटी ले रहे हैं, ये जहाँ थूक रहा है उस जगह पर आप बैठ के दिखाइए। चलो, जिसने यहाँ तम्बाकू थूका, यहाँ बैठ के बताओ आप। अच्छा, जो तम्बाकू वाली मिट्टी है, जो मिट्टी तम्बाकू जहाँ थूक थूक के तम्बाकू की मिट्टी हो गई, उस मिट्टी को खोद के ले जाओ, आप हवन कुंड लीप के बताओ उस मिट्टी से। अरे जो मिट्टी हवन कुंड के काम की थी, इसके थूक की वजह से वो कुंड की लायक नहीं बची, उसकी पात्रता को इस थूक ने खराब किया है। इसलिए तू खराब कर रहा है तो तुझे भी खराब ही शरीर लेना पड़ेगा। दुनिया थूकेगी तेरे ऊपर, ऐसा शरीर मिलेगा। और दुनिया थूकती है, मूतती है, ऐसा शरीर मिलता कहाँ है? नाली वाले कीड़ों को मिलता है। नाली वाले कीड़ों को, नाली में जो घूमते हैं ना, तुम्हारे घर के सामने जो बाथरूम की, टॉयलेट की जो नाली है, उसमें जो कीड़े घूमते हैं, वो कीड़े कौन से? ये सब वही कीड़े, तम्बाकू अंडा खाने वाले। हाँ, जो मनुष्य शरीर में अंडा तम्बाकू खाते हैं वो सीधे सीधे डायरेक्ट नाली वाले कीड़े में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? भगवान उनको हाथ नहीं देता फिर चूना लगाने को, हाथ छिना लेता उनके। भगवान क्या करता है? किसी किसी के पैर छिना लेता है, हाथ और पैर दोनों ही गायब कर देता है, बिना पैर वाला कीड़ा बना देता है। बिना पैर वाला कीड़ा देखा है कि नहीं तुमने? ये कौन सा होता है? इसको पैर होते हैं क्या? नहीं। और बोल रहे हमने नहीं देखा, इतना लंबा भी नहीं देखा, 3 मीटर का पैर होते उसके? नहीं। देख लो, जो दुनिया में है वो भी महाराज बता रहे हैं आपको, वो भी तुम्हें पता नहीं है क्या है बिना पैर वाला है। 4 प्रकार की सृष्टि होती है, 2 पैर वाली, 4 पैर वाली, 100 पैर वाली, बिना पैर वाली। बस 84 लाख योनियों में 4 ही प्रकार के जीव होते हैं। 2 पैर वाले जीव होते हैं, 4 पैर वाले होते हैं, 100 पैर वाले भी होते हैं जीव। 100 पैर वाले देखे क्या? बारिश में नहीं आते क्या कीड़े? गुच्छे के गुच्छे बारिश में आ जाते हैं। बारिश के समय जो आते 100 पैर, रेलगाड़ी जैसे लगते, रेलगाड़ी जैसे 100 पैर होते हैं उनके। कभी कभी पत्थरों के नीचे से निकलती लंबी सी कीड़ा, 100 पैर रहते उसके भी। सहस्त्रम पदे गतम दर्शनम। 4 ही प्रकार की सृष्टि है। एक सृष्टि ऐसी है जो जर से पैदा होती है, जेर से, जैसे भैंस, गाय, घोड़ा, हाथी, शेर, हिरण वगैरह वगैरह, ये जर से, ये ऐसे लपड़े में लिपट के पैदा होते हैं, जर बोलते हैं उसको। बच्चा पैदा होने के बाद में फिर माता के पेट से वो गंदगी निकल जाती है, जेर बोलते हैं उसको। आपकी भाषा में कुछ और बोलते हैं उसको। और कुछ
अंडे से पैदा होते हैं, अंडज। और कुछ उद्भिज, उद्भिज माने धरती से, मिट्टी से, उद्भिज में डाल के, जैसे गेहूं कहां से पैदा होता है? गेहूं, गेहूं का जन्म कैसे होता है? मिट्टी में दबाने से, उद्भिज है ये। और स्वेदज, स्वेदज कैसे पैदा होते हैं? स्वयं से, स्वयं से पैदा होते हैं स्वेदज। जैसे आपने देखा अनेक प्रकार के आम पैदा हो गए, आम, अनेक प्रकार के आम कैसे पैदा हुए बताओ? आम तो एक ही रहता है, अनेक प्रकार का नहीं होता है। अनेक प्रकार के आम पैदा हो गए। इस पेड़ की डाल ली, इस पेड़ की डाल, दोनों को कलम कर दिया और दोनों को जोड़ कर रख दिया, अलग प्रकार की वैरायटी पैदा हो गई। दो डाल मिला के, दो कलम मिला के, ये स्वेदज है, आविष्कार। जिसमें संस्कार देके जिसे पैदा किया जाता है वो स्वेदज। एक अंडज, अंडे से पंख वाले और रेंगने वाले जितने जीव हैं वो अंडे से पैदा होते हैं। पंख वाले, रेंगने वाले जितने भी जीव हैं वो अंडे से आते हैं। जड़ से, चार पैर वाले जितने जीव हैं वो जड़ से पैदा होते हैं। और बिना पैर वाले जो पेड़ पौधे आदि हैं जो, वो उद्भिज है, मिट्टी से, पृथ्वी से। तो आप कौन से हैं? आप दो पैर वाले हैं, स्वेदज। दो हाथ हैं आपके, दो पैर हैं। आप मिलने से पैदा हुए, मिलने से, मिलन हुआ दो का। मैंने कहा ना कलम, दो कलम मिले। एक लड़का दूसरे गांव का था, एक लड़की दूसरे गांव की। इनका जाति, धर्म, पहचान कुछ भी नहीं है। अचानक ऐसा माहौल आया कि फट से शादी हो गई इनकी, और शादी के बाद में फट से बच्चा हो गया। दूर दूर के लोगों का मिलन हुआ, लड़की लड़के का मिलन हो गया और बच्चा हो गया, संसार हो गया। दो पैर वाला स्वेदज। नहीं, ये लड़की जानती नहीं थी इस लड़के को, और इसको पता नहीं था कि इसके साथ मेरा विवाह होगा, ये मेरा पति होगा, मैं इसकी पत्नी होंगी। कोई नहीं जानता पहले से। कहां से आता है, समझता ही नहीं ये रिश्ता कैसे जुड़ा। ये क्या है? ये स्वेदज जन्म हुआ हमारा। इसलिए अभी जो हमने भजन गाकर आपको ज्ञान देने की कोशिश की, उसमें हमने आपको दिखाया आदमी जब समाप्ति की ओर होता है तब उसका जीवन किस तरह से खराब होने लग जाता है, सूखने लग जाता है। कई लोग तो उस अवस्था तक नहीं जाते, बीच में बांध दिया जाता है उनको। कई नदियों को बहने की आज्ञा नहीं है। कई नदियां ऐसी हैं जो आधे रास्ते तक नदी है और आधे रास्ते के बाद सूखी पड़ी है। लोगों ने कहा ऐसा कैसा चंबा, उधर तो पानी पानी था, इधर सूखा क्यों? तो बाद में पता चला फलाने जिले में फलानी जगह पे बांध बांधा हुआ है, डैम बांधा हुआ है, सारा पानी वहीं रोक लिया है। तो जो लोग 20 साल में, 16 साल में, 40 साल में अचानक मर जाते हैं, चले जाते हैं, वो कौन है? वो अचानक बांध, उनके जीवन में बांध बांध दिया है, बाधा, रुकावट डाल दी ठाकुर जी ने, भगवान ने ब्रेक दे दिया है। आगे यात्रा नहीं है इनकी, इनका सुख कोई नहीं लेगा जिंदगी का, बांध। और आप जानते होंगे जो पानी नहीं बहता है उसमें काई और कीड़े दोनों पैदा हो जाते हैं। बांध के पानी में काई और कीड़े पैदा हो जाते हैं। जो पानी बह रहा होता है उसमें काई और कीड़ा पैदा नहीं होता है। इसीलिए किसी ने कहा कि नदियों का पानी बहता अच्छा और साधुओं का जीवन भी बहता अच्छा। साधु का जीवन टिकना नहीं चाहिए, साधु ज्यादा दिन आश्रम में नहीं रुकने को होना। साधु बहता जोगी रमता पानी, बहता जोगी रमता पानी, बहता जोगी रमता पानी, ये दोनों स्वस्थ रहते, निर्मल रहते, पवित्र रहते हैं। बैठ गए आश्रम बना के, घर बना के, तो साधु बाबा निर्मल नहीं रहेगा। साधु बाबा में दोष आ जाएंगे, अवगुण आ जाएंगे। दोष आओ मत आओ, पर ये दुनिया दोषी कर देगी उसको, अवगुणी बना सकती है।
इसीलिए आज यहां कल वहां है ठिकाना, बदलते रहिए छाया। इसीलिए पवित्रता को कायम रखिए। आपसे भी कह रहा हूं, आप भी यात्रा चालू रखिए। इस संसार सागर में, इस धरती लोक पर ग्रस्त में टिके मत रहो। थोड़ा वानप्रस्थ में यात्रा करो, थोड़ा सन्यास में यात्रा करो, पर तुम बड़े बेवकूफ हो, पढ़े लिखे हो के ग्रस्त में ही, उसमें ही मरना चाहते हो। बाम बाम रगड़ रहे हो, बाम घुटनों पे, पर रहेंगे बूढ़ी अम्मा के साथी। दादी को छोड़ने में डर लगता है। हाँ, कुआं का पानी अगर मत खींचो तो बड़े बड़े कछुआ पैदा हो जाते इसमें, मेंढक। इसलिए यात्रा करना आवश्यक है। आज भगवान श्री सुखदेव, ये कथा मैं आपको वैराग्य की इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि कल हमने जो कथा की, जहां समापन किया, वहां से आगे की कथा में वैराग्य 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 है। इसीलिए मैंने कहा बहते रहो रमता जोगी। तो तू मनुष्य कौन है? मनुष्य जोगी है। आप कौन है? जोगी। कामी और क्रोधी मन को और मोह में फसाया, कामी और क्रोधी मन को मोह में फसाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया। जीना और मरना ये है, जीना और मरना ये है, जोगी बाला फेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ कुछ तेरा ना कुछ मेरा, राम नाम जपने बने। ये परतवाड़ा वालों को तो मैं अकेला ही सुनाना चाहता हूं, मेरे पास ही इतना है। मैं चाहता हूं कि इसी एक ही कथा में सब सन्यासी हो जाएं। सन्यासी सन्यासी बड़ा सुखी रहता है। सन्यासी को सुख होता है। कैसा सुख? खाना बिन मांगे बार बार आता है, कपड़े बिन मांगे बार बार आते हैं, घर बिन मांगे बार बार मिलते हैं, फूल फल बिन मांगे। और आप 7 फेरे लेके आए बीवी के साथ में, तो भी आपको तौलिया मांगना पड़ता है सुबह नहाने के लिए। लक्ष्मी लक्ष्मी लाओ लाओ, कपड़ा लाओ, तौलिया लाओ, नाश्ता लाओ, चला मैं दुकान जा रहा हूं, चाय बनाओ, फलाना। अरे रे रे भिखारी की औलाद। कामी और क्रोधी मन को मोह में फसाया, कामी और क्रोधी मन को मोह में फसाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया, ओ नाव को डुबाया डुबाया, नाव को डुबाया, नाव को डुबाया डुबाया, नाव को डुबाया। जीना और मरना ये है, जीना और मरना ये है, जोगी बाला फेरा, जोगी बाला फेरा, जोगी बाला फेरा, जोगी बाला ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ
बोलिए। शादी से पहले कोई लड़की सिंदूर लगाती है बालों में? नहीं। नहीं। शादी से पहले कोई कन्या सिंदूर नहीं लगाती। जवान है, 26 साल की उम्र है, सुंदर है, पर यहां सिंदूर नहीं है और विधवा भी नहीं है। और दो टांग वाला कोई मिल जावे, 7 फेरे हो जाएं, उसके बाद में फिर वो चला जाए, कुछ हो जाए तो फिर वो विधवा का रूप धारण कर लेती है। क्या है ये सब नकली संसार है। यहां कुछ भी सत्य घटना होती नहीं है, सब नकली है। अच्छा, 26 साल की कन्या सिंदूर नहीं लगाती, विधवा तो नहीं। अब शादी हो गई, 2 महीने के बाद पति चला गया, 26 साल 2 महीने की हुई, अब इसने मांग में सिंदूर नहीं लगाया। लोग पूछ रहे हैं, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बेटी, कहाँ गया, कहाँ गया, क्या करूं, मेरा भाग्य फूट गया। ओहो, 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जो भाग्य फूट गया? 2 महीने पहले कहाँ भाग्य तेरा खराब था, अच्छा ही था, आज भी अच्छा है। इसीलिए जीना और मरना ये है जोगी बाला फेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। आज लाल कपड़े में बाबा आया है मांगने, कल पीले कपड़े वाला बाबा आया था, आज हाथी लेके आया है और कल नंदी लेके आया था, परसों बंदर लेके आया था। ये बाबा रोज आता है मांगने के लिए। ये जोगी है, ये रोज फेरा मारेगा गलियों में, कभी जन्म का फेरा, कभी मरण का फेरा। ये जीव जोगी की यात्रा करता रहता है। इसीलिए किसी को भी किसी के मरने का दुख क्यों? माँ रो रही है, मेरा बेटा लाओ, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। प्यारी बहनों, भाइयों, ये भागवत इसीलिए तो ज्ञान के लिए बताई है। इससे ज्ञान आता है व्यक्ति को। क्यों आता है ज्ञान? कथा के माध्यम से सुनते चलें। मां रो रही है, मां का नाम है अरणी, व्यास की पत्नी रो रही है, मेरा बेटा लाओ, मेरा बेटा लाओ। और भागवत क्या कहती है? तत्तोपि सहस्रवर्षम आगृहताम न पुत्र मूल धर्म श्रुता। 100 साल की आयु हो गई, इन्हें पुत्र नहीं था और ये बिना पुत्र के रह रही थी। इनके मन में कामना भी नहीं थी पुत्र की कि बेटा हो, बेटा हो। पर 100 साल के बाद इन्हें बेटा हो गया। 100 साल बेटे की कोई चिंता ही नहीं थी। बेटा हो गया तो अब बेटा चला गया संसार छोड़ के जंगल में, तो अब ये खाना नहीं खा रही, पानी नहीं पी रही, सो नहीं रही। बेटा लाओ, बेटा लाओ, बेटा लाओ, मैं मर जाऊंगी बेटा के बिना। 100 साल से बेटा नहीं था, नहीं मरी। और अपने पति को कह रही थी रोज 100 साल से, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, आप उनका लेखन कर रहे हैं, भविष्य में कलयुग में लोगों के काम आएगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये दुनिया क्या करती है? पत्नी का भोग करती है, बच्चे पैदा करती है, 4 लोगों की जिंदगी बस बड़ी करके मर जाते हैं। आपने करोड़ों लोगों की जिंदगी का फायदा करने का हाथ में बीड़ा उठाया है। मेरे पति धन्य, मैं धन्य हूं। 100 साल से ऐसा कह रही थी। अब जब बेटा हो गया तो अब इसे बेटा ही होना चाहिए। बेटा लाओ, मेरा बेटा लाओ। व्यास जी ने कहा, देवी बेटा तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुआ है, पैदा होने से पहले बेटे ने कह दिया था कि मैं तो भगवत प्रचार के लिए पैदा हो रहा हूं, नारायण की कथा करने को पैदा हो रहा हूं, और मैं शिव अवतार हूं। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, पर बेटा बन के आ रहा हूं, लीला कर रहा हूं बेटा बनने की। मैं किसी का बेटा नहीं होता। मोह की वजह से आदमी अज्ञान में पड़ जाता है, ममता पैदा हो जाती है मोह बच्चे के साथ, और मोह और ममता इतनी ज्यादा हो जाती है बच्चे के साथ कि कभी कभी छोटे बच्चे धर्म में बाधा डाल देते, धर्म नहीं करने देते माँ बाप को। यानी मान लीजिए रोने लग जाएं, बाथरूम कर लें, भूख लग जाए, कुछ लग जाए, बीच धर्म में से उठना पड़ेगा। मोह की वजह से बच्चे के बारे में ज्यादा सोचना है, उसे भूख नहीं रखना है, उसे प्यासा नहीं रखना है, उसके बारे में सोचना है। कथा छूटे, सत्संग छूटे, यज्ञ छूटे, ध्यान छूटे, चलेगा। किसकी वजह से? पुत्र तृष्णा, बच्चे की तृष्णा। और
धन की वजह से, धन की तृष्णा, वित्तृष्णा, आदमी धन की वजह से भी बहुत बड़े बड़े अपराध कर लेता है, अधर्म कर लेता है, अन्याय कर लेता है। लोकेशना, नाम के लिए भी आदमी बहुत बड़े बड़े बुरे काम कर लेता है, नाम बढ़ाने के लिए झूठ इकट्ठा कर लेता है, उसका नाम बड़ा हो। इसलिए शास्त्र में 3 तृष्णाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को अधोगति की तरफ ले जाती हैं। 3 तृष्णा कौन सी? एक पुत्र की तृष्णा, एक धन की तृष्णा और एक लोक नाम की तृष्णा। ये तीनों तृष्णाएं जो मार देता है वो धर्म धुरंधर हो जाता है, वो धर्मराज हो जाता है और वो सीधा मुक्ति की ओर, अमरनाथ की ओर जाता है। केदारनाथ में नहीं रुकता, वो सीधा अमरनाथ, अमर हो जाता है। जो केदारनाथ जाके वो अमर नहीं होते, उनको पापड़ बेलना बाकी है। केदारनाथ को जो क्रॉस कर जाएं, केदारनाथ का मतलब समझते हैं? कर्मम न भूषणम प्रिया, जिसे कर्म प्रिय है वो देवता केदारनाथ। जहां कंकड़ पत्थर का भगवान है वो केदारनाथ है। जहां पर फल नहीं चढ़ते, मेवा नहीं चढ़ते, फूल नहीं, वहां कंकड़ पत्थर ही चढ़ाए जाते थे शिव जी पे, केदार महादेव है। फिर आगे तो जाइए, वहां से आगे जाइए, कर्म से आगे बढ़ो। कहां जाए महाराज? अमरनाथ में जाओ। अमर होने के लिए कुछ ऐसे कर्म करो जो अमर कर दें आपको और आपके इतिहास को, आपके जीवन को, आपके मोहल्ले को, आपको। कितने लोग संसार में अमर हो गए हैं। ये सूरज जब तक रहेगा, चंद्रमा रहेगा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, ये मरेंगे कभी? ये कभी नहीं मरेंगे। क्यों? हर साल इनके बड़े बड़े स्टेचू, बड़े बड़े फोटो लगाए जाते हैं चौराहे पे। फलाना चौराहा रोड बन रहा है, उस रोड का नाम क्या रखे हैं? उस रोड का, उस चौराहे का नाम, उस गार्डन का नाम देख लो। हर रोज जन्म हो रहा है उनका, बार बार जन्म हो रहा है। क्यों? जो अपने मृत्यु के बाद अपना यश और कीर्ति, अच्छाइयां छोड़ जाते हैं, उनका रोज जन्म होता है। आपने कभी राम का श्राद्ध होते देखा है? श्राद्ध पक्ष में दादाजी का श्राद्ध होता है आपके घर में, दादी का होता है, मम्मी का, पापा का, सबका श्राद्ध होता है। पर आपने राम कृष्ण का कभी श्राद्ध होते देखा है? नहीं महाराज। उनका क्या होता है? क्या होता है? रामनवमी को क्या होता है उनका? जन्म। हाँ। अष्टमी को क्या होता है उनका? जन्म। चतुर्थी को क्या होता है गणेश जी का? जन्म। ओहो, जन्म हो रहा है। वो तुम मर गए ना, जन्म कौन कर रहा है? हम। क्यों? जो यश छोड़ के जाता है वो कभी नहीं मरता है, और जो अपयश छोड़ के जाता है वो रोज मरता है, रोज मरता है। जब जब दशहरा आएगा रामलीला मैदान में, तब तब रावण मरेगा। जब जब दशहरा आएगा रामलीला मैदान में कौन मरेगा? रावण। ये क्या छोड़ के गए अपने पीठ के पीछे? अपयश। अपयश छोड़ के गया है। रामनवमी के साथ ही दशहरा है, पर एक का जन्म जयंती, बर्थडे, उत्सव, और एक का मृत्यु डे चला रहे, उसको शमशान बना रहे। क्यों? बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ऐसा करते हम, दशहरा मनाते हैं। प्यारे भाइयों, रामलीला मैदान में जो दशहरा मनाते हैं वही दशहरा हमारे भी शरीर में होना। ये रामलीला मैदान है, राम ही लीला कर रहा है शरीर में। ये आंखों की लीला कौन कर रहा है? दिखाने की राम कर रहा है। कानों से सुनने की लीला कौन कर रहा है? जीवा से स्वाद की लीला कौन कर रहा है? ठंडी और गर्मी चमड़ी चेक कर रही है, बड़ी ठंडी है, बड़ी धूप है, कौन बता रहा है? ये मीटर किसने लगाया है? कहां? राम जी ने। मानव के शरीर में रामलीला हो रही है, और उसी रामलीला में जब बुरे बुरे विचार पैदा होते हैं तो रावण पैदा होता है। जलाओ, भस्म करो उसे। आज भगवान श्री सुखदेव मां के गर्भ से जन्म लिए और सीधे नर्मदा के तट चले गए। मां रोने लगी, मेरा बच्चा लाओ, मैं नहीं रह सकती, उसके बगैर मैं जी नहीं सकती। ओहो, कोई मां मरी नहीं है बिना बच्चे के आज तक। रोई तो है, महीने, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 100 दिन, 2 महीने, 4 महीने रोती है, पर मरती नहीं, बड़ी पक्की। खाना छोड़ दिया 3 दिन, 2 दिन, सोना छोड़ दिया 4 दिन, पर मर नहीं रही है। मैं कैसे जीऊंगी? मेरा तो इकलौता सहारा छोड़ के चला गया, मेरा तो घर का चिराग ही बुझ गया।
अरे तू चिंता मत कर, तू आंख खोल के देख ले, चिराग बुझा नहीं है? जहां तेरे बेटे की डेड बॉडी रखी थी वहां तेरे परिवार वालों ने घी का दिया जला दिया है, चिराग बुझा नहीं है। जिसे तू चिराग मान रही है ये चिराग था ही नहीं, ये तो मरने के लिए पैदा हुआ था, ये चिराग नहीं है। ज्यादा से ज्यादा और 20 साल जीने वाला था, पर इसे मरना है मरना है मरना है। चिराग उसको कहिए जो प्रकाश करे। तेरा बेटा प्रकाश नहीं करता, ये अंधकार में रहता, अंधकार में। जो माया के लिए जी रहा है, माया के लिए मर रहा है, वो अंधकार में है। चिराग क्या करता है भाई बहनों? आपके घर में जब आप बल्ब जलाते हैं तो वो क्या करता है? रोशनी, प्रकाश करता है। और आपका बेटा क्या कर रहा है? प्रकाश। किधर अंधेरा खत्म कर रहा है बताओ ना। एक आध मोहल्ले का, पड़ोस का, अपने घर का ही बता दो। तुम्हारे बेटा को हॉल में बिठा दो सोफा पे और सब लाइट बंद कर दो रात को, फिर मैं देखना चाहूंगा कि देख रहा हूं तुम्हारे बेटे से कितना रोशन हो रहा जहान है। नहीं हो रहा ना। इसीलिए अगर अपने पुत्र को चिराग बनाना है, चिराग है, जब उसे चिराग बनाना है तो उसमें राग मत डालो, राग अनुराग ये डालो मत। अनुराग और राग उसमें पड़ेगा तो वो चिराग नहीं बनेगा। अगर अपने पुत्र को चिराग बनाना है तो उसे त्यागी बनाओ, पहले त्यागी, त्यागी बनाइए। तपस्या दो से चिराग वो बनता है जो अग्नि को पचा लेता है, रोशनी वो करता है जो अग्नि को साध लेता है। देखो दीपक में अग्नि रहती है, रुई की बत्ती जल रही है, रो नहीं रही, चिल्ला नहीं रही, चीख नहीं रही, अग्नि को सहन कर रही है, इसलिए रोशनी कर रही है, उसे चिराग कहते हैं। तुम्हारा बच्चा कुछ भी सहन नहीं करता, कुछ भी पचा नहीं पाता, काय का चिराग? कैसा चिराग? ये अज्ञान है। दुनिया में चिराग नहीं बन सकता तुम्हारा बेटा। कैसे? संस्कारम द्विज उच्चते है, उसका दूसरा जन्म होगा तब वो चिराग बनेगा। दूसरा जन्म मंत्र से होगा उसके। व्यास जी ने बच्चे को लाने के लिए जंगल जाने का निश्चय किया। भगवान व्यास नर्मदा जी के तट पर आए और अपने पुत्र को मनाने लगे। हे पुत्र, तेरी मां तेरी तृष्णा में सूख गई है। अरे एक बार अपनी मां को आंख भर के देख लेने दे, बाद में तू तप करने आना। मैं तो भली भांति जानता हूं कि तू भागवत भक्ति के ज्ञान और वैराग्य के लिए जन्म लेके आया है पुत्र, पर मां को एक बार आंखें भर के देखने दे। चल लौट चल। आवाज आई जंगल में से, भगवान शिवजी ने सुखदेव के रूप में जो अवतार लिया था, आज उसी सुखदेव बालक ने पेड़ पौधे लता पताओं में आवाज कर दी, आकाशवाणी कर दी अपने पिता को, हे पिताश्री, अरे आपकी उम्र है ये, जो तुम्हारा पुत्र करने आया है वो पिता को करना चाहिए था। आप तो बूढ़े हो गए, आपने इतने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पर क्या फायदा हुआ वेद और शास्त्र पढ़ने का? इतने वेद और ब्रह्म का ज्ञान इतना पढ़ा, इतना अर्थ किया, आपने सब व्यर्थ कर दिया। क्यों? आप वृद्ध जरा अवस्था तक भी आप गृहस्थ में पड़े, अभी भी आपको पुत्र और बच्चों की फिक्र है, आज भी आपको वही चिंता है। अरे इस उम्र में तुम्हारा पुत्र जहां आया है वहां पिता को आना चाहिए था। तो आज अगर आप नर्मदा के तट पर बैठ करके ध्यान करते तो आज आपको रोना नहीं पड़ता। बार बार आप दुखी होते हैं। नारद जैसे ज्ञानी दुख में से निकालने के लिए बार बार आपको ज्ञान देते, मंत्र देते, उपदेश देते, आपके दुख को निवारण करने के लिए आप बार बार भजन करते हैं। कभी गणेश को मनाते हैं, कभी शिव को मनाते हैं, कभी ब्रह्म को मनाते हैं, कभी नारायण को मनाते हैं। कितनी बार मनाते बैठेंगे और ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा। आपको चिंता सताएंगी, कोई मार्ग बताएगा, चिंता दूर होगी, फिर चिंता आएगी, फिर दूर होगी, फिर चिंता आएगी। अरे ये सारी चिंताओं से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है समय अनुसार। समय हाथ में है, समय है हमारे पास, उससे पहले ही हम अपना जीवन परिवर्तन करें, समय का साथ दें, मर्यादा रखें अपनी आयु की,
अपनी परंपराओं की। हमारे ऋषियों ने कहा 100 वर्ष तक व्यक्ति जीना चाहिए। मनुष्य का शरीर 100 वर्ष के लिए आया है और वेदों में इसका प्रमाण मिलता है। कलयुग में भी 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की। अगर मनुष्य भगवान के बताए हुए श्वासें लेता है, उस तरह का जीवन जीता है, तो 100 वर्षों तक उसकी इंद्रियां भी कमजोर नहीं पड़ती हैं। 100 वर्ष तक दांत खराब नहीं होना, आंख खराब नहीं होना, कान खराब नहीं होना, बाल खराब नहीं होना, पैर खराब नहीं होना, ये सब हो सकता है, सब संभव है। शतम जीवेम सरदा, शतम श्रृणुयाम सरदा, शतम प्रप्रभाम सरदा, शतम दीना श्याम सरदा, शतम भूयश्य सरदा सतात। ये वेद का मंत्र है। इस मंत्र में प्रमाण दिया है कि मनुष्य 100 वर्षों तक सुन, 100 वर्षों तक खा, 100 वर्षों तक देख, 100 वर्षों तक चल, 100 वर्षों तक बोल। इतनी उम्र तेरी पक्की अच्छी होनी चाहिए। 100 वर्षों के बाद बाल सफेद हो, चलता है, दांत गल जाए, चलता है, कान बहरे हो जाए, चलता है, आंखों पे चश्मा आ जाए, चलता है। पर इधर तो मुश्किल यह है कि 3 साल के बच्चे को चश्मा है। अच्छा, ये 3 साल के बच्चे को ये श्रृंगार दिया किसने है? 4 साल के बच्चे को ये चश्मा ये दिया किसने है? आया कहां से? जिसने बच्चे को स्वरूप दिया है उसी ने चश्मा भी दान किया है। स्वरूप किसने दिया है? बच्चा तो मां बाप जैसा ही लगता है, या तो मम्मी जैसा दिखता है या तो पापा जैसा दिखता है। घर में किसी एक जैसा दिखता है बच्चा ना। जिसने स्वरूप दिया है, ऐनक भी उसी ने दिया है, चश्मा भी उसी ने दिया है। क्यों? बृहताम तदपुत्र गर्भत्सुधानम। हमारे ऋषियों ने, परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने एक मां के लिए ज्ञान दिया है। मां को बच्चा पैदा करने से पहले क्या क्या ज्ञान लेना चाहिए, तब उसे मां बनना चाहिए। जो मां एक बार ज्ञान लेती है किसी गुरु का, वेद और शास्त्रों का, फिर गर्भवती बनती है, उसका बच्चा कभी चश्मा नहीं लगाएगा, उसके बच्चे को कभी बीमारी नहीं सताएगी, उसका बच्चा अल्प आयु का नहीं होगा, उसका बच्चा कुरूप नहीं होगा, उसका बच्चा कुल खानदान में वर्ण संकर नहीं होगा, और वो इज्जत खानदान की बिगाड़ने वाला विरोधी नहीं होगा, वो सबके धर्म को बढ़ाने वाला होगा। एक बार मां कर ले, मन में ठान ले कि मुझे तो राम चाहिए, राम ही आता है, पर उसके लिए सुमित्रा केकई नहीं, उसके लिए कौशल्या बनना पड़ता है, तब राम आता है। कुशलम कृत्वो च धर्मणाम। कौशल्या मतलब, कौशल्या का मतलब होता है जो कुशल है गृहस्थ में, जिसमें कौशल्यता है, जिसमें कुशलता है गृहस्थ की, जो गृहस्थ का धर्म जानती है। और जो धर्म जानते हैं वही राम, वही भगवान को प्रकट कर सकते हैं। बिना धर्म के भगवान कैसे प्रकट होगा? गीता पढ़िए, गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। देखिए कैसा श्लोक है गीता में, भगवान का बातें, धर्मस्य। तुम्हारे घर में आ जाएंगे राम कृष्ण। कब आएंगे? गृहस्थ का धर्म सीख लो। कहां सीखेंगे? सत्संग में जाके। गृहस्थ का धर्म मम्मी पापा से नहीं आता है किसी को। दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा नहीं जो गृहस्थ का धर्म सिखा सके अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बेटा को। क्यों? वो खुद ही डूबे हुए गृहस्थ में। जो खुद डूब रहा हो बाढ़ में, वो दूसरे को कैसे बचाएगा? है? कौन बचाएगा दूसरे को? कौन बचाएगा भाइयों? जिन्होंने तैरना सीखा, जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। अज्ञानी मोह सागर से नहीं उद्धार होते।
अज्ञानी मोह सागर से नहीं उद्धार होते, अज्ञानी मोह सागर से नहीं उद्धार होते। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। अज्ञानी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं, अज्ञानी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं। रुक जाओ भाई, सब लोग बोलो इसको, सब बोलिए। जिन्होंने तैरना सीखा, देखिए तैरने के मामले में भैंस का बच्चा तुमसे आगे है। मनुष्य का बच्चा बहुत बुद्धिहीन होता है इस मामले में। भैंस का बच्चा ले लो, गाय का बच्चा ले लो, घोड़ी का बच्चा ले लो, हिरण का बच्चा ले लो। अगर भैंस ने तालाब में भी बालक को जन्म दे दिया तो भी वो डूबने वाला बिना गुरु के पार हो जाएगा। उसे जन्म से तैरना आता है, पर मनुष्य के बच्चे को तैरना जन्म से नहीं आ सकता है। इसे गुरु लगता है तैरने को भी। बिना सिखाए मनुष्य का बालक दूध भी नहीं पी सकता। गाय के बछड़े को कोई चलना नहीं सिखाता, 5 मिनट में जन्म लेके दौड़ने लगता है, 5 मिनट में। तुम्हारा बच्चा कितने दिन में चलेगा? गिर गया, गिर गया। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। अज्ञानी मोह सागर से, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं, नहीं उद्धार होते हैं, नहीं उद्धार होते हैं, नहीं भव पार होते हैं, नहीं उद्धार होते हैं, नहीं भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, जिन्होंने तैरना, बोलिए किस किस को तैरना आता है? भव सागर से पार होना है। गांव के तालाब से पार होने को भी ज्ञान चाहिए। भव सागर, सुखी भव, सुखी भव, ये भव शब्द बहुत खतरनाक है। भव सागर से पार होना है तो तैरना सीखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी कर्म कांड के ऊपर विश्वास मत करो। तुम तैरना सीखोगे तो पार होंगे, पंडित जी तुम्हारे नाम का मंत्र जपेगा तुम पार हो जाओगे, ये भूल कभी करने की जरूरत नहीं है। कभी नहीं होगा ऐसा। कोई तैरे तुम पार हो जाए, कोई खाए तुम्हारा पेट भर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। खाए कोई और डकार कोई ले, ऐसा कभी नहीं होगा। ओम, ये शांति तो उसी को मिलती है जो 2 बार खिचड़ी ठोक लेता है। पेट में चूहे कूद रहे हो फिर किसको ओम निकल रहा है? इसलिए कर्मकांड, कर्मकांड व्यक्ति को पुण्य दे सकता है पर भव पार नहीं कर सकता। वो पुण्य आप दान करवा लो, पंडित जी से मंत्र जपवा लो, यज्ञ करवा लो, पूजा करवा लो, शांति करवा लो, इस निमित्त जो खर्चा होगा उससे पुण्य आएगा। पर भव पार कैसे करेंगे बाबा? पुण्य से भव पार नहीं होता। पुण्य से नाव मिल जाती है पर वो उस पार पहुंचेगी इसकी क्या गारंटी है? जेब में पैसा हो
तो गाड़ी मिल जाएगी, पर वो ट्रक के नीचे नहीं जाएगी, ये कहां लिखा हुआ है? भव पार होते हैं। इसीलिए आप तो दीपो भवा, दूसरे के दीपक के नीचे पढ़ाई कर लो, पढ़ाई नहीं हो सकती है। खुद का दीपक जलाओ तो पढ़ाई होगी। आप तो दीपो भवा। अगर दूसरे के हाथ में बैटरी है, टॉर्च है, तो वो तुम्हें दिखाएगा जरूर टॉर्च, पर तुम्हारे मन जैसा प्रकाश और रास्ता नहीं मिलेगा। उसका हाथ हिलेगा, टॉर्च का प्रकाश हिलेगा, तुम्हारा पैर कांटे पे पड़ेगा, गड्ढे में पड़ेगा, जहां जरूरत है वहां नहीं दिखेगा। इसलिए खुद के हाथ में खुद का प्रकाश तैयार करो। शास्त्र कहता आप तो दीपो भवः, अरे स्वयं दीपक बनो, तब जाके प्रकाश फैलेगा। दूसरे के दीपक का भरोसा नहीं है, हवा के झोंके में बुझ भी जाए तो। तद लक्षणम भूषणम कर्मम यथाम। आज भगवान श्री सुखदेव दूसरे की छत्र छाया में नहीं जीना चाहते, इसीलिए जन्म हुआ कि खुद दीपक बन के चले गए। दीपक बनने के लिए, क्योंकि दुनिया से भव पार होना है, उन्हें मुक्त होना है संसार से। लक्ष्य लेके आए, दुनिया का उद्धार करेंगे, और दुनिया का उद्धार वो करेगा जिसने खुद का उद्धार कर रखा है। शिव जी हैं वो कल्याणकारी, वो तो सबके ही उद्धारक है, सबका कल्याण करने वाले ही तो है। आज सुखदेव बन के आए, आवाज दी पिता ने, बेटा चल, बेटा चल। लता पताओं ने, भगवान सुखदेव जी ने आवाज दी, पिताश्री मुझे ले जाने आए हो माया में डालने के लिए, खुद माया से निकले नहीं हो और मुझे तृष्णा में फंसाना चाहते हो। अरे जाओ, जिस नरक में तुम रहते हो उस नरक में तुम ही रहो। हम जिसके लिए आए हमें अपना आना मालूम है। कस्या उद्देश्यम भवतान कृतुम। हम और तुम सब लोग क्यों फंस रहे संसार में? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम जन्म लेके आए क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कॉलेज में जाके पढ़ाई करके आवे, डॉक्टर बन के आवे, इंजीनियर बन के आवे, कलेक्टर बन के आवे, साहब बन के आवे, राष्ट्रपति बन के आवे, प्रधानमंत्री। ये हमारे जीवन का सच में उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जीवन में चाहे जितने भी कर्म करो, पर हर कर्म तुम्हें संसार से छुड़ाने वाला होना चाहिए, मुक्त करने वाला होना चाहिए, तुम्हें मरने से बचाने वाला होना चाहिए। कोई चाहे जितना अच्छा करे संसार में आके, फिर भी गलतियों का भंडार भर जाता है, पाप हो जाते हैं, परिणाम तो कर्म का भोगना पड़ता है। चाहे न चाहे से काम नहीं चलता, बिना चाहे भी जो पाप होता है उसका भी फल भोगना पड़ता है। देखो, बिना किए भी जो हो रहा है उसका फल भोगना पड़ेगा। चींटी, मूंगी, मच्छर जो मरते हमसे, उसका भी पाप लगता है हमको, और वो फल भी भोगना पड़ता है। उससे भी मुक्त होने का मार्ग है भागवत के पास। हम नहीं चाहते कि हम चींटियां मारें, मूंगियां मारें, मच्छर मारें, पर वो तकलीफ देंगे हमको, हमें सुखी नहीं रहने देंगे, इसलिए उन्हें मारना पड़ता है। फिर भी दंड तो मिलेगा उसका। उससे मुक्त होने का मार्ग क्या है? उससे मुक्त होने का मार्ग है बलवैश्य यज्ञ करो। घर में बलवैश्य यज्ञ करो, पकाकर पहली रोटी गौ को खिलाओ, और पहली रोटी के 5 टूके शक्कर में गुड़ में मिला के अग्नि में डालो। फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा चींटी, मूंगी, मच्छर मारने का। वो तो मरेंगे, मरने दो, उनका जो पाप है वो रोज की रोज छूटता जाएगा। पहली रोटी गाय के मुंह में जाने दो। गाय के मुंह में रोटी चली गई तो फिर रोज के जो पाप होते हैं, अनावश्यक पाप, बिना किए हुए पाप, वो पाप हमें लगते नहीं है। अपराध इसका भोगना पड़ेगा। पर पैर के नीचे जो मूंगी मर गई है, पता ही नहीं है, उसका पाप छूट सकता है। कैसे? गौ सेवा से, दीन दुखियों की सेवा से, गरीबों को भोजन करवाने से, अन्नदान करने से, जीवों की रक्षा करने से वो छूट जाता है। और ये ऋषियों ने कहा, बलवैश्य देव यज्ञ 5 यज्ञ हैं, और उन 5 यज्ञों में बलवैश्य यज्ञ, उससे हमारे पाप नित्य के छूटते हैं। व्यवहार में जो अशुद्ध पाप है, अज्ञान के पाप हैं, वो छूट जाते हैं। आज भगवान व्यास जी चले गए लौट के अपने घर पे, बेटा नहीं आया जंगल से, पिता की बात नहीं मानी, और कंदरा गुफा बनाकर बैठ गए नर्मदा जी के तट पर, और श्रीमद् भागवत का जाप कर रहे महाराज, नारायण का जाप कर रहे, हरि का भजन कर रहे। व्यास जी घर पे आए,
व्यास जी ने घर पे आके अपनी पत्नी की ओर देखा, पत्नी रो रही है, बच्चे के लिए तरस रही है। व्यास जी सोचने लगे अब क्या करूं, पत्नी को दुखी नहीं रख सकता, क्योंकि सुख देने के लिए मैं पति बना हूं। और मैंने अग्नि के फेरे लेके ये व्रत लिया, संकल्प लिया, सौगंध ली कि मैं जिससे कन्यादान के रूप में ले जा रहा हूं लक्ष्मी को, उस लक्ष्मी को स्वप्न में भी दुखी नहीं होने दूंगा। पर आज मेरी पत्नी दुखी है, रो रही है, तो मैं कैसा पति, मैं बेकार पति, निकम्बा पति। अपनी पत्नी का पति धर्म निभाने के लिए व्यास जी अब योजना बनाते हैं कि पुत्र कैसे लाऊं, कैसे लाऊं। तो अचानक व्यास जी को स्मरण आया कि अरे मेरा पुत्र भागवत के प्रचार के लिए आया है, हो सकता है कि वो भागवत सुने तो लौट के आ जाए लालच से। तद लक्षणम भागवतम प्रियात योगी नाम। श्रीमद् भागवत की कथा वो रस है जिस रस को योगी लोग भी योग छोड़कर, ध्यान छोड़कर लौट आते हैं और पहले भागवत सुनते हैं, बाद में ध्यान लगाने जाते हैं। 88,000 ऋषि योग छोड़ के आए हिमालय से और भागवत की कथा सुन रहे हैं। बड़े बड़े योगियों को ही अपनी तरफ मोड़ लेती है ऐसी कथा है। क्यों? ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, इसका एक एक शब्द ब्रह्म की वाणी है, परमात्मा का ज्ञान है इसमें, जीवन का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, ब्रह्मचर्य से ग्रस्त से वानप्रस्थ संन्यास से लेकर प्रत्येक आश्रम का ज्ञान भागवत में है। भ ग व त, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने विवेक, ता माने तरन, सब ज्ञान है इसमें। तरने का ज्ञान त, ब विवेक का, वैराग्य का ज्ञान है इसमें, ग ज्ञान से भरा हुआ है, भ भक्ति से ओत प्रोत है ये भागवत। 4 ही अक्षर तो हैं इसमें, एक अक्षर भक्ति का, दूसरा ज्ञान का, तीसरा विवेक और वैराग्य का, चौथा तरण का। और ये 4 श्लोक, 4 मंत्र, 4 आश्रमों को, 4 वर्णों को, 4 प्रकार के सृष्टि को उद्धार करने के लिए व्यास जी ने लिखा इस भागवत को। हाँ, आप ऐसा मत सोचना कि ये मनुष्यों का उद्धार करती है। ये भागवत पशु पक्षी भैंस बकरी सबका कल्याण कर सकती है, पर इसे कोई 7 दिन सुनने वाला होना चाहिए निश्चित। तोते ने भागवत सुनी तभी तो वो सुखदेव बना। तोता कौन है? पक्षी। पार्वती ने कथा नहीं सुनी तो पार्वती को भक्ति का लाभ नहीं मिला, पार्वती को ज्ञान का लाभ नहीं मिला, पार्वती वैरागी नहीं बन पाई, त्यागी नहीं बन पाई। पार्वती हमेशा पति की तृष्णा में रही, हमेशा पति की तृष्णा। शिव जी त्यागी थे, पार्वती को कभी भी महल में छोड़ के कैलाश चले जाते थे, पर पार्वती एक बार भी नहीं गई शिव जी को छोड़ के। क्यों? कोई ज्ञान लेती, भक्ति लेती, त्याग लेती, वैराग्य लेती, सुनती, वैराग्य का मतलब समझती, फायदा समझती, तो वो भी शिव जी की तरह चली जाती कैलाश। नहीं गई। घर चाहिए था उनको, घर पसंद था, गृहस्थ पसंद था। आदि शक्ति जगत माता भी वैराग नहीं ले पाई। क्यों? सदगुरु भगवान शिव की वाणी नहीं सुन पाई। प्रमाद हो गया, आलस्य हो गया, सो गई कथा सुनते सुनते। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान ब्राह्मणों को दिया शिष्य बनाकर, और उन शिष्यों को ज्ञान देकर कहा जाओ और जंगल में जाकर नर्मदा के तट पर मेरा पुत्र सुखदेव जो मौन ध्यान साधना समाधि में बैठा है, उसका ध्यान और समाधि तोड़ दो, भागवत के मंत्र सुनाओ। ब्राह्मणों ने जाकर के भागवत के 18,000 श्लोकों का वहां पाठ किया। मैं आपको कहना चाहता हूं 18,000 श्लोकों का पाठ, अर्थात भागवत के श्लोकों को पाठ जो निरंतर सुनता है या करता है, उसके अंदर ब्रह्म जाग जाता है, परमात्मा समाधि खोल लेते हैं, और वो भागवत के श्लोक सुनकर भागवत के पीछे 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 चले आते हैं। महाराज भगवान सुखदेव की आंखें खुली, देखा ये अमृत कहां से बरस रहा है, कौन है ये अमृत बरसाने वाला? चिल्लाने लगे, अप्राप्तम प्राप्त भवताम, अप्राप्तम प्राप्त भवताम तदो अमृत भवान सुतम। अरे जो मुझे अप्राप्त था वो प्राप्त हो गया, पर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे तृप्त करने का ये अमृत और पिलाओ, और पिलाओ, और पिलाओ, और सुनाओ कथा, और सुनाओ, और सुनाओ। अरे यही मैं आया था सुनने के लिए दुनिया में, और सुनाओ इस अमृत को, मुझे और पिलाओ। ब्राह्मणों को मौका मिल गया, ब्राह्मणों ने क्या फंस गया ये हमारी वाणी से,
ब्राह्मणों ने कहा महाराज अगर ये अमृत आपको और चाहिए तो आप हमारे साथ चलो, हमारे पास खत्म हो गया, हमें इतना ही पाठ था भागवत और हमारे पास नहीं है। अगर आपको ये खजाना चाहिए तो ये खजाना तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे बाप का खजाना है ये, चलो और चल के अपने पिता से ये सारा अमृत खजाना प्राप्त कर लो। सुखदेव जी आज उस खजाने को पाने के लिए, भागवत रूपी खजाने को पाने के लिए ध्यान साधना छोड़कर ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए महाराज। लौट के घर आए, व्यास जी को प्रणाम किया, अपनी माता अरणी से मिले, मां को सुख दिया, पुत्रेशना पुत्र का प्रेम दिया। मां ने अपने बच्चे को हाथ से हृदय से लगाया, चुम्बन किए और बाद में पुत्र ने वही मांगा, मां पिता इन ब्राह्मणों ने कहा है कि भगवत रूपी जो अमृत है वो आपके घर में जमा है, मुझे पिलाओ, मुझे पिलाओ। मैंने सुना है कि पिता की संपत्ति पुत्र की होती है, अगर ये अमृत आपका है तुम मुझे दीजिए, इसका अधिकार मुझे बनाइए, इसका मालिक मुझे बनाइए। भगवान सुखदेव जी को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुग्रह दीक्षा दे दी और उन्हें वैष्णव बना दिया। भगवान शिव जी थे, वो शिव जी को वैष्णव बना दिया, शैव थे वो सुखदेव, और उन्हें वैष्णव बनाया। और जब वो वैष्णव बने तब भागवत की कथा अपने पिता से गुरु बनाकर, शिष्य बनकर सुखदेव जी ने पढ़ी और अध्ययन किया। पहले अपने आप को चेंज करना चाहिए व्यक्ति को। आप कौन हैं? आपके विचार कैसे थे गुरु बनाने से पहले? जब आपको कोई भगवत गुरु मिल जाए, कोई वैष्णव, कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए, जब आप उनसे ज्ञान लेना चाहते हैं तो पहले आप अपने आप को बदलो, वैष्णव बनो, दयालु बनो, सेवक बनो, दास बनो, अर्चन भक्ति करने वाला बनो। पहले बनो, बदलो, पहले चेंज करो। है आजकल ऐसा नहीं है, और इसीलिए गुरु का मिल क्या रहा है, किसी को ज्ञान नहीं मिल रहा किसी को गुरु का। कारण क्योंकि शिष्य खुद को बदलता नहीं है। जो बिना दीक्षा के जैसा था वैसा दीक्षा लेके भी वैसा ही रहता है, वो खाली मंत्र और माला डलवा लेता, बस इतना करने से काम नहीं चलेगा। ध्यान कर लो, जो कन्या कुंवारी रहती है, शादी करके जब ससुराल में आती है तो उसे बदलना पड़ता है, उसके विचार बदलने पड़ते हैं, उसके संस्कार बदलने पड़ते हैं, उसके देवता, उसकी मान्यता, उसका सोना जगना सब बदलना पड़ता है। अगर वो मायके जैसा ही करती है तो ससुराल में वो सम्मान नहीं पा सकती, ससुराल में वो बहू नहीं बन सकती, ससुराल में सास की चाबी नहीं ले सकती, ससुराल में उसे कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। क्यों? 9 बजे उठने की आदत मायके में चल सकती है, पर ससुराल में 9 बजे उठेगी तो सास को बिल्कुल भी बहू पसंद आने वाली नहीं है। ऐसे जैसे बहू का नाम बदल जाता है ससुराल में, सरनेम बदल जाता है, वैसे ही दीक्षा लेने के बाद नाम बदलता है शिष्य का, उसकी जाति बदलती है, उसका स्वरूप भी बदलना चाहिए, उसका कर्म भी बदलना चाहिए, तब फायदा होगा शिष्य बनने का। आप बहू तो बन गई पर आपने बदला कुछ नहीं है, सब पियर का लेके घूम रही हैं, सब पियर का, दोस्त पियर का, मित्र पियर का। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, क्यों? अब तेरा सब कुछ पति है, अब सब छोड़ो। हाँ, पल पल की बातें मां को बताई जा रही हैं, जन्म देने वाली को, घर की, ससुराल की, पल पल की खबर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या? क्यों भाई? जो पल पल की बात बहू बन के ससुराल की बात पल पल की मायके बताती है, वो बहू सच में दुखी रहने वाली है, वो संकट में पड़ने वाली है, वो क्लेश में आने वाली है, वो परेशान रहने वाली है। आगे चल के पूरा ससुराल उसका विरोधी हो जाएगा और एक ही शर्त रखेंगे, या तो मायके में जाओ या तो ससुराल में रहो, या तो मायके जाओ या तो ससुराल में रहो। इसीलिए अगर तुम्हें मायका प्रिय है तो हमारी बहन बेटियों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। अगर विवाह करना है, ब्रह्मचारी रहने की ताकत नहीं है, तो फिर हमें धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी धर्म की माँ सास है, उसका पालन करो। हमारा धर्म का पति वो पुरुष है, उसका पालन करो। हमारा धर्म का पिता ससुर है, उसका पालन करो। हमारा धर्म का भाई हमारा देवर है, उसका पालन करो। हमारी धर्म की बहन ननद है, उसका पालन करो। और ये सब धर्म के रिश्ते हैं, और धर्म के रिश्ते तभी चलते हैं जब धर्म का पालन होता है। धर्म का पालन नहीं करोगे तो धर्म का रिश्ता सुख देने वाला नहीं है। ये खून का रिश्ता नहीं होता सास ससुर का,
खून का रिश्ता होता है माता पिता का, और माता पिता का कैसा रहता है, बेटा चाहे जितना गुंडा है पर बाप कुछ नहीं कर सकता उसका, मानना ही पड़ेगा बेटा है मेरा, मेरा बेटा है, चाहे जितना बदमाश है, आज्ञा नहीं मानता, सुनता नहीं, मन की करता है, पर कुछ नहीं कर सकते। ससुराल में नहीं चलेगा ऐसा, बहू मन का करेगी तो खाली 100 रुपए का वकील लगता है एक कागज लिखने के लिए, टाइम पास, एक ही कागज में खेल खत्म। पर कोई बाप अपनी बेटी और बेटे से तलाक कैसे लेगा? धर्म का संबंध नहीं है ना, ये खून का संबंध है, ये तो भोगना पड़ेगा क्योंकि ये कर्म का फल है भाई। इसलिए हम संसार में आए हैं, ये संसार हमारी ससुराल है, ससुराल, यहां ज्यादा दिन कोई टिकने वाला नहीं है। और ससुराल में जब आओ तो थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए। जमाई जब ससुराल में जाता है तो कपड़े नए पहन के जाता है, जूते पे पॉलिश मरवा के जाता है, बाल भी अच्छे करके जाता है, हाँ, खटिया पे भी तरीके से बैठता है, खाने के समय भी तरीके से खाता है, बड़े सम्मान के साथ में बैठता है, हाँ जी करता है, ओ जी करता है। हाँ, चेंज हो गया ना। ससुराल में आए जमाई जी तो बड़े शांत से, बड़े शुद्ध से, बड़े सुलभ से, बड़े सदाचारी से बैठे, और सच में ये सदाचारी नहीं है, ये दिखा रहा है। ऐसे ही हमारी बेटियों को भी सदाचार है नहीं तो नहीं है, कोई बात नहीं, पर दिखावा तो करो सदाचार का। सास के सामने बहू जैसी तो लगो, वो जमाई जैसा लग रहा है तो तुम बहू जैसी तो दिखो। सास के सामने तुम तो सास की भी सास जैसी दिख रही हो। मात्र पित्र आचार्य पुरुषो वेदा। मनुष्य का पहला गुरु मां, दूसरा गुरु पिता। आज व्यास जी को दूसरे गुरु मिल गए, पिताश्री व्यास जी, सुखदेव जी को, और श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान उड़ेल दिया, भक्ति का महत्व बताया, ज्ञान का महत्व बताया, विवेक का महत्व बताया, वैराग्य का, तरने का मार्ग दिखाया। अगरबत्ती लगाने से तरण नहीं होगा, तुम कितनी भी मुट्ठी की मुट्ठी अगरबत्ती लगा लो, धूप बत्ती लगा लो भगवान को, तुम्हारी मुक्ति नहीं है, तुम्हारा तरण नहीं। तरण कब होगा? तद वैराग्य मूलम। जिनको तरण चाहिए संसार से, उन्हें त्यागना पड़ेगा इन सब चीजों को। यह कर्म कांड है, इससे पुण्य आएगा, थोड़ा गृहस्थ सुखी हो जाता है, हवन से, पूजा से, पाठ से, आरती से, मंत्र जाप से, श्लोक पढ़ने से, किताबों का पाठ करने से, अनुष्ठान करने से, पारायण करने से थोड़ा घर सुखी हो जाता है, जीवन थोड़ा सुखी हो जाता है। पर बनते जा रहे हैं हम बंधन में, सांकर हमें लपेट रही है संसार की, हमें आना पड़ेगा यहीं लौट के, आना पड़ेगा यहीं लौट के। क्यों? आपने देखा होगा कई लोग लंबी रस्सी बांध देते हैं कभी कभी गाय के गले में, लंबी रस्सी, और लंबी रस्सी बांधकर उसे वहां ले जाते हैं ग्राउंड में जहां घास बास खड़ी है, वहां पे पेड़ से बांध देते हैं, घास खा ले, चर ले, हरी हरी घास खा ले। पर ऐसी लंबी रस्सी बांध दी है कि वो भागना चाहे तो भाग नहीं सकती है, उसे लौट के वहीं आना पड़ेगा, लौट के वहीं आना पड़ेगा। कितना भी खा ले, कहीं भी घूम ले, पर दायरे में रहना पड़ेगा। ऐसा है ये संसार। आप कितना पूजा कर लो, पाठ कर लो, कितना भी खा लो, पी लो, मजे मार लो, पर तुम खूंटे से बंधे हो, लौट के आना पड़ेगा। जब तक ये रस्सी नहीं टूटेगी कर्मों की, तब तक तुम्हारा संसार से छुटकारा होने वाला नहीं है। रस्सी कैसे छूटेगी फिर? रस्सी कैसे छूटेगी? हाँ, कैसे खूंटे से खुलेंगे बताओ? बहुत खतरनाक खूंटा है ये संसार का, माया से बंधे हैं आप। हाँ, माया से खोलने का काम इंद्रदेवेश्वरानंद करते हैं, चिंता न करना, ये कथा कर देगी आपका काम। हाँ, व्यास जी माया से बंधे, भागवत ने उन्हें ज्ञान दिया है। आज भगवान श्री सुखदेव भागवत के आचार्य हो गए। आचार्य का मतलब होता है आचरण करने वाला। भक्ति का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान हो गया सुखदेव जी को। अच्छा, क्यों नहीं हो जाएगा? उनका पिछला जन्म तो शिव जी का है, उनको ज्ञान की कमी कहां है? पर
पूरे घर में लाइट दौड़ रही है, लाइट के इशारे हो रहे हैं कि लाइट है, पर पंखा को हिलाना है, पंखा को चलाना है तो बटन ऑन तो करना ही पड़ेगा। भगवान शिव जी ज्ञान का भंडार है, पर वो मनुष्य बन के आए हैं, बिना गुरु के उन्हें ज्ञान आने वाला नहीं है। उन्हें ऑन तो करना पड़ेगा, थोड़ा सहारा तो लेना पड़ेगा बटन का, गुरु का, शिक्षा का। चाहे कोई कितना भी पढ़ के आया हो गुरु ज्ञान जन्म जन्मों में, पर मनुष्य का शरीर लेके आया है तो उसे निमित्त मात्र गुरु बनाना पड़ता है, निमित्त मात्र भजन करना पड़ता है, निमित्त मात्र कथा किताब पढ़ना पड़ता है, निमित्त मात्र ज्ञान लेना पड़ता है। पर जिनके पास में पूंजी है वो झटपट ज्ञानी हो जाते हैं, झटपट मुक्त हो जाते हैं। और जिनका डिब्बा खाली है उनको देर लगती है, पर वो भी ज्ञानी हो सकते हैं, वो भी मुक्त हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि हम कितने जन्मों से एनर्जी लाए, पुण्य लाए, हम नहीं जानते, पर हम एनर्जी लाए, पुण्य लाए, उसके बदले कथा मिल रही है सुनने को, अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। आज तक आपने इतना जन्म जी लिया, आज तक आपने इतनी उम्र जी ली, आपको अच्छी बातें सुनने को कहां मिलती है? मामा के यहां चले जाओ, वहां पर भी वही बड़बड़ बड़बड़, मायके में चले जाओ, वहां पे भी वही गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, भुआ जी के यहाँ चले जाओ, वहां पे भी वही गड़बड़ गड़बड़, तीर्थ में चले जाओ तो तीर्थ में हमसे भी ज्यादा दुखी पहले ही बस की सीट पे बैठा हुआ रहता है। आप कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। हम भी हरिद्वार जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम अकोला से बैठे हैं। आप कहाँ से बैठे? अमरावती से। और तुम? मैं कर्नाटक से आया हूं, नागपुर में मिलन हो गया। अब सब जा रहे हैं एक ही जगह, गाड़ी भी एक है, गांव अलग अलग हैं, और 1 घंटे में जब इनको पता चल गया कि सब हरिद्वार को जा रहा पूरा डिब्बा, तो इनकी दोस्ती हो गई पक्की। अरे सब यात्री हैं तीर्थ में, सब हरिद्वार जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? भाई मैं तो फलानी नौकरी में हूं। आप? मैं तो दुकान करता हूं। आपको बच्चे? 2-3। आपको? 4 हैं। अच्छा, शादी ब्याह हो गए? और पूछो मत, चालू हो गया रोना, चालू हो गया रोना। अच्छा, पूछो मत, सब अच्छा है। तीर्थ का बड़ी मुश्किल से मौका मिला हरिद्वार जाने का। परतवाड़ा वाले ने पूछा, भाई क्या हुआ ऐसा, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? अब सबके अलग अलग प्रॉब्लम बताए सबने। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग तीर्थ में जा रहे थे सब दुखी, तो हम कहां से सुख लें? हम अच्छी बात कहां से लें? सत्संग कहां से लें? ज्ञान कहां से लें? जिसने भी देखा रेल के डिब्बे ने, सब में किसी ने बेटी का ज्ञान दिया, किसी ने बेटे का ज्ञान दिया, किसी ने दुकान का ज्ञान दिया, किसी ने मकान का ज्ञान दिया, किसी ने किसी का ज्ञान दिया, पर सुखी होने का ज्ञान किसी ने नहीं दिया। पूरा तीर्थ चला गया, हरिद्वार हो गया, लौट के उसी ट्रेन से वापस आए। हा, बड़ा मजा आया तीर्थ में। हम तो यहाँ गए, लक्ष्मण झूला गए, ऋषिकेश गए, फलाना गए, काली मंदिर गए, यहाँ गए, राम घाट नहाए, फलाना घाट नहाए, ढिकाना घाट नहाए, नहा लिए। तुम कहाँ कहाँ गए? यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ गए, वहाँ गए। अच्छा, तो ये बैग इधर से जब गए थे तब तो बैग एक ही एक था, वो हरिद्वार से लौटे डबल डबल बैग। आशीर्वाद भगवान ने तोहफा दिया है, आशीर्वाद भर के दिया बैग में? नहीं नहीं महाराज, आशीर्वाद नहीं है, ये तो गांव वालों को उल्लू बनाने के लिए हमने चनौरी खरीद के भर के रखी है, हरिद्वार का मोहर दिखाने के है। ये सब हरिद्वार का प्रसाद लाए खरीद के 200 रुपए किलो। जाएंगे लोग पूछेंगे 8 दिन कहां था, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हम हरिद्वार गए थे। तो क्या, जो न पूछे उसे भी बताते हैं, लीजिए प्रसाद लीजिए। काय का प्रसाद? तुम्हें नहीं पता हम हरिद्वार गए थे, लीजिए। कोई पूछ भी नहीं रहा, मोहल्ले वाला बिना पूछे खट खट खट, दरवाजा खोलो ताई, ताई ताई दरवाजा खोलो। काय को दरवाजा? नहीं, प्रसाद लाए, प्रसाद। काय का प्रसाद? तू तीर्थ करने गया, दुख बांटने गया कि एडवर्टाइज कर रहा है तीर्थ का खुद का? है इलेक्शन में खड़ा होने वाला है नगर सेवक। तू कितना भी धर्मात्मा बन ले, चनौरी बांट बांट के, वोट बिना 500 रुपए के मिलने वाला। क्या करेंगे? कहां है सुख?
कैसे हैं आप? अच्छे हैं? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। पहली बार पूछा तो सब अच्छा बताया, और एक 15-20 मिनट बैठ गए दोनों तो पहला जो बोला वो सब झूठ पड़ गया। कैसा है भाई, कैसा है? बढ़िया है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। इतने तक ठीक है। 15 मिनट अगर ये अच्छा अच्छा बोलने वाला साथ में बैठ जाए, फिर देखो इसका झूठ पे झूठ, एक से एक प्रॉब्लम, एक से एक प्रॉब्लम बताएगा। फिर क्या बताएं आपको, ऐसा चल रहा है, क्या बताएं आपको, ऐसा हो गया, क्या बताएं आपको, ऐसा हो गया। इसीलिए एक बार पूछा तब अच्छा का, उतना ही बस। तुम चलो, निकलो निकलो निकलो, नहीं तो ये तुम्हें गपड़ लेगा। तुम सुखी थे, अपना दुख बता बता के तुम्हें भी रुलाने को तैयार, तुम्हें भी दुखी कर देगा। दुनिया में कहीं भी सुख नहीं दिखता मुझे, दुनिया में कहीं सुख नहीं दिखता मुझे। सुख आदमी ढूंढ रहा है। पर देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, है? कितने भी हमारे घर में पुरुष स्त्री रहते हैं। हमारी पंडाल में देखो कितने लोग हैं, कितनी माताएं बैठी हैं, कितने पुरुष बैठे हैं, और सब अलग जाति के हैं, अलग विचार के हैं, अलग घरों से आए हैं, अलग उम्र के हैं, सब अलग अलग हैं। पर सास और बहू दोनों एक ही चूल्हे की रोटी खाते हैं, एक ही मटके का पानी पी रहे हैं, एक ही चक्की का आटा खा रहे हैं, एक ही कमाई की रोटी आ रही है, सब्जी आ रहा है एक ही। पर दोनों सास बहू इस तरह 4 घंटे अपने घर में नहीं बैठ सकती हैं एक जगह, दोनों 4 घंटे। और आप कथा में जब आते हैं तो आप दूसरे दूसरे घरों से आके भी 4 घंटे एक दूसरे से चुपक कर बैठ जाते हैं धरती के ऊपर। न सोफा, न कोई इंतजार, न चाय, न कॉफी, न कुछ, न कुछ। यहां सुख है। कथा के पंडाल में सुख बढ़ता है, यहां शांति बढ़ती है, यहां त्याग बढ़ता है, यहां आनंद बढ़ता है, यहां वैराग्य बढ़ता है। दुकान के साथ कथा कैसे सुनेंगे? नौकरी के साथ कथा कैसे सुनेंगे? किचन के साथ कथा कैसे सुनेंगे? छोड़ के आए आप दुकान को, मकान को, किचन को, इसीलिए कथा सुन रहे भगवान की। और इसीलिए सुखी है, त्याग में सुख है। क्षण भर भी छोड़ो, पर छोड़ो, त्याग करो, संसार का सुख मिलेगा। भगवान सुखदेव जी ज्ञान से भर गए, भागवत का पूरा ज्ञान व्यास जी से ले लिया और श्रीमद् भागवत का ज्ञान लेकर के चल पड़े फिर से तप करने के लिए जंगल में। पुनः भगवान सुखदेव जी ने अपने पुत्र को मनाया विवाह के लिए। बेटे, एक बार विवाह करके गृहस्थ कर लो और अपना वंश बढ़ाओ। जब तुम्हें पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, संसार हो जाए, उसके बाद में तुम जग में प्रचार करना, भगवान का साधना करना, तप करना। एक ये भी मार्ग है, जैसे सुखदेव जी को लिया जा रहा है गृहस्थ के बाद सन्यास लेवा, वो भी एक मार्ग है संसार से मुक्त होने का। पर अगर आपको गृहस्थ नहीं करना है, आपको पुत्र पुत्री नहीं करना है, संसार को नहीं बढ़ाना है, संसार की सेवा करना है, संसार का पालन करना है, तो आप अखंड ब्रह्मचारी रह के भी भागवत का प्रचार जन्म से कर सकते हैं। अधिकार है आपको ये। पर व्यास जी चाहते थे कि उनका वंश बढ़े, उनके वंश में अच्छी औलाद पैदा होती है। व्यास जी थे तो सुखदेव आए, और अब सुखदेव जैसे ज्ञानी होंगे तो उनका पुत्र कितना ज्ञानी होगा। इसलिए देश का कल्याण करने के लिए महापुरुषों को संतान का दान करना चाहिए, सृष्टि को, संसार को। पर सुखदेव जी कहते हैं ये पुत्र तृष्णा, जिस पुत्र की तृष्णा में आपने भी बुढ़ापे का धर्म त्याग दिया और आपने वृद्ध अवस्था में गृहस्थ का धर्म पालकर पुत्र पैदा किया, उस संसार में, उस माया में मुझे मत फंसाओ, मैं नहीं फंसना चाहता। व्यास जी गृहस्थ करवाना चाहते हैं, सुखदेव जी ब्रह्मचर्य को पालना चाहते हैं। व्यास जी गृहस्थ को सम्मान कर रहे हैं, महान दे रहे हैं, और सुखदेव जी ब्रह्मचर्य को महान दे रहे हैं, महानता दे रहे हैं। और सब आश्रम महान है। कठिन है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम कठिन है। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ से सरल है। गृहस्थ आश्रम संसार में रह के पूरा करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम तकलीफ दे रहा हो
तो आप सबको छोड़ के हिमालय चले जाओ, वहां कोई तकलीफ नहीं है, अपने आप पालन हो जाता है। पर गृहस्थी हिमालय चले जाएगा तो गृहस्थ का पालन नहीं होगा। उसे तो मामा के साथ जीना है, जीजा के साथ रहना है, साले को भी मानना है, ताई को, काई को, काकी को, सबको मानना है और सबको खुश रखना है, तो ही गृहस्थ सुखी रहता है। पर गृहस्थ में ऐसा संभव नहीं होता। कोई खुश, कोई नाराज। आज ये खुश, कल वो नाराज। आज इसके मन जैसा हो गया, कल उसका मन रूठ गया। ये गृहस्थ है। गृहस्थ में सबको खुश रखना बहुत ही टेढ़ी खीर, बहुत ही दुर्लभ है। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को यह बोध करवाया, यह ज्ञान दिया कि आज भगवान श्री सुखदेव जी बार बार जंगल जाने की कहते हैं और व्यास जी विवाह करने को कहते हैं। भगवान व्यास ने कहा मेरी नहीं सुनेगा पुत्र, क्योंकि वो ज्ञानी हो गया है, उसे मालूम है कि गृहस्थ माया का रूप है। गृहस्थ में जो गया है वो ग्रसित हो गया है, फंस गया है, फिर लौट के उसे बहुत मुश्किल हुई है संसार से बाहर आना। गृहस्थ कैसा होता है? मकड़ी के जाल की तरह होता है। मकड़ी अपने शरीर में से बहने वाले मूत्र से घर बनाती है, जाल बनाती है, और जाल बना बनाकर इतनी अंदर घुस जाती है उस जाल में कि उसे निकलने को रास्ता नहीं मिलता, और उसी में सूख सूख के मर जाती है। अपने घर में, अपने संसार में मृत्यु हो जाती है मकड़ी की। गृहस्थ का जाल भी वैसा ही है, मकड़ी के जाल की तरह। आदमी ये जाल बना तो रहा है बच्चों का, बहू का, पोते का, नाती का, दुकान का, मकान का, पर ये जाल निकलने नहीं देता किसी को। ये जाल बीपी कर देता है, कोलेस्ट्रॉल कर देता है, ब्लॉकअप कर देता है, चौकअप कर देता है, शुगर कर देता है, ये सारी चीजें कर देता है जाल, और ये जाल तुम्हें खा जाएगा पर निकलने नहीं देगा। है? एक औरत का बेटा अपना बड़ा हो गया, बड़ा ठाकुर बन गया, जिल्लेदार हो गया, जिले का मालिक बन गया। इतने में भी मां को संतुष्टि नहीं है। मां को फिक्र लगी है कि इसका ब्याह हो जाए, इसको और बच्चा हो जाए। है? कलेक्टर को ब्याह हो गया, उसे भी बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो जाए, उसका भी ब्याह हो जाए, उसका भी बच्चा हो जाए। क्या कर रही है तू? तूने बहुत कर लिया, तेरा बच्चा जिले का मालिक हो गया ना, तेरी कोख सुधर गई, तेरे बच्चे ने नाम कमा दिया तेरी कोख का। अब तू छोड़ माया मोह, अब उस बच्चे का बच्चा जाने, कलेक्टर का कलेक्टर जाने। तू कलेक्टर के पीछे तू क्यों अंधी हो रही है, तू बावड़ी क्यों हो रही है, तू पोते की आशा लगा रही है। मतलब यह है कि घर संसार की एक और दीवार बनाना चाहती है, घर की एक और दीवार बनाना चाहती है। दीवार पर दीवार बनाती जाएगी तो दीवार से दीवार बनाते बनाते इतनी अंदर चली जाएगी कि बाहर निकलने के लिए फिर समय बचेगा नहीं। है? पूरी जिंदगी अंदर जाने के लिए निकाल दी, 100 साल अंदर जाने के लिए लगा दिए, तो बाहर निकलने को भी 100 साल लगेंगे, और इतनी उम्र कहां है हमारी। सुनिए, यहां से अमरावती जाने को जितना समय लगता है वहां से आने को भी उतना ही लगेगा, ज्यादा लगेगा पर कम नहीं लगेगा। संसार करने को जितना समय लगता है, संसार से निकलने को भी उससे डबल समय लगता है। संसार का मोह छोड़ना दुर्लभ है, संसार करना दुर्लभ नहीं है। संसार होता चला जाता है, पर संसार होने के बाद छूटता नहीं चला जाता है। संसार मृत्यु तक गले की हड्डी बन जाता है। हड्डी, हाँ, हड्डी क्या होती है गले की? आपने देखा होगा कुत्ता जो हड्डी खाता है, कभी कभी वो कुत्ता एक हड्डी को मिट्टी में दबा देता है, चोरी करके, और मिट्टी में दबा के वो हाड़ सूख जाता है, और 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन शाम को फिर वो हाड़ निकाल के खाता है। अब जब वो हाड़ निकाल के खाता है तो उस हाड़ में तो कुछ होता ही नहीं खाने को, पर जब हाड़ उसके मुंह में घुस जाता है तो हाड़ कड़क होता है, इसलिए उसके अंदर का मुंह फटने लगता है, हाड़ से सब मुंह छिल जाता है, और छिलने के बाद खून निकलने लगता कुत्ते का। कुत्ते को लगता है कि ये स्वाद, ये तृप्ति, ये मांस, ये खून इस हाड़ में है। उस हाड़ से अपने ही मुंह को लहूलुहान कर रहा है, अपने को ही बीमार कर रहा है, और उसे लगता है कि ये हाड़ मुझे सुख दे रहा है, शांति दे रहा है। इसीलिए लोगों ने कहा किसी भी संसार के सुख को कुत्ते का हाड़ मत बनाओ, गले की फांसी मत बनाओ। आप जिस सुख को लेना चाहोगे वो सुख आपके गले को फाड़ेगा। कोई भी सुख बिना दुख के नहीं आता है।
आज राजा जनक के पास में सुखदेव जी को भेजा गया है। जनक राजा कौन है? ये गृहस्थ राजा है, गृहस्थी। व्यास जी ने कहा कि जंगल चले जाना, पर एक बार राजा जनक के यहां जाकर उपदेश सुन के आओ, प्रवचन सुन के आओ। व्यास जी जानते थे कि बालक मेरी नहीं मानेगा, पर मुझसे भी ज्यादा गृहस्थ का ज्ञान जनक राजा को है। और राजा जनक बड़े बड़े योगियों का गुरु है, बड़े बड़े ब्रह्मचारियों का गुरु है। नारद जैसे ज्ञानियों का गुरु राजा जनक है। जाओ जाओ राजा जनक के यहां जाके ज्ञान लेके आओ। राजा जनक के यहां सुखदेव जी आए हैं और राजा जनक के यहां आकर उन्होंने 1 हफ्ते 8 दिन तक लगातार राजा जनक का मंत्र लिया, दीक्षा ली, ज्ञान लिया। और राजा जनक के ज्ञान को लेकर प्रभावित हो गए और उन्होंने इस तरह ज्ञान दिया और कहा, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह के भी कीचड़ से दूर रहता है, वैसे हे सुखदेव तुम गृहस्थ में रह के विवाह करके बच्चा पैदा करके भी तुम गृहस्थ से दूर रह सकते हो। ये गृहस्थ का ज्ञान होता है। क्योंकि गृहस्थ का असली ज्ञान क्या है? गृहस्थ का असली ज्ञान ये होता है कि गृहस्थ विवाह केवल संतान निर्माण करने के लिए होता है। संतान का जन्म, सृष्टि का उत्थान, सृष्टि का प्रजनन, सृष्टि को पैदा करने के लिए विवाह होता है। राम और सीता ने शारीरिक जो मिलन है, संबंध एक ही बार किया। ये कौन है? इसीलिए तो लोगों ने कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी। क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार रुक्मिणी के साथ में मिलन किया है पूरी जिंदगी में। और जो पुरुष स्त्री पुत्र की प्राप्ति के लिए शरीर मिलन करते हैं वो ब्रह्मचारी रहते हैं, योगी रहते हैं, भगत रहते हैं। उनको गृहस्थ, उनको माया कभी नहीं सताती है। पर जो शरीर सुख लेने के लिए मिलन करते हैं वो माया में पड़ते हैं, भोग में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, रोग में पड़ते हैं, व्याधियों में पड़ते हैं, क्लेश में पड़ते हैं और धीरे धीरे नरक में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, कष्ट में चले जाते हैं, अपराध में पड़ जाते हैं। और फिर उनसे गृहस्थ नहीं छोड़ता, क्योंकि उनके मुंह को कुत्ते की हड्डी जैसा स्वाद लग गया है। आज चाहिए, कल फिर चाहिए, फिर कल चाहिए, फिर कल, फिर कर, रोज चाहिए। उसकी याद निकालते हैं, बड़ी याद आती है उनको। हा? अच्छा, क्या है ऐसा उसमें याद निकालने जैसा? क्या भोगा तुमने ऐसा? क्या पाया है जिसकी याद आ रही है तुमको? हा? जिसकी याद आनी चाहिए उसकी कभी नहीं आती याद है। और जिसकी याद कभी नहीं करनी चाहिए नरक की, उसकी याद पल पल करते हो और उसके लिए बावले हो जाते हो, पागल हो जाते हो, अधर्मी, कुसंस्कारित, अमर्यादित हो जाते हो। भगवान सुखदेव जी का विवाह हुआ और उन्हें 5 पुत्र हुए। 5 पुत्रों को जन्म देने के बाद में भगवान सुखदेव ने हमेशा के लिए गृहस्थ का त्याग कर दिया और भगवान श्री सुखदेव जी गंगा तट चले गए, नर्मदा जी के तट चले गए और भागवत का मंथन कर रहे हैं, गृहस्थ के अपराधों का प्रायश्चित कर रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, श्रीमद् भागवत की कथा करने वाला विद्वान ब्राह्मण, व्यास, सुखदेव, सूत, जो भी हो, भागवत की कथा की गद्दी पर बैठने वाला जो ब्राह्मण है, ज्ञानी है, उस ज्ञानी को भागवत पढ़नी चाहिए गुरु से पहले, और भागवत पढ़ने के बाद फिर उसका मंथन, चिंतन, तप करना चाहिए। कहाँ? जंगल में जाके, जंगल में जाके तप करना चाहिए भागवत का, ऐसा ये भागवत कह रही है। पर देखो क्या तप करेंगे भागवत का, है? क्या तप करेंगे भागवत का? भागवत का तप करने के लिए मुझे लगता है ऐसा दूध नहीं पिलाया माने जो कोई भागवत का तप करेगा। और जो भागवत का तप कर लेते हैं वो तो तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी हो जाते हैं। उनकी वाणी तेज, ओज और वर्च से बढ़ जाती है, बृहद वाणी हो जाती है उनकी, अमृत वाणी, संयुचित सत्यवाणी हो जाती है उनके मुंह से जो निकलता है वो केवल भागवत बनकर निकलता है, ज्ञान वैराग्य बनकर ही निकलता है।